ग्रंथ यदि किसी को चाहिए हो तो मेरे पास में यहाँ एक्स्ट्रा रखा है एक। जनवाणी माँ विराजमान है सामने। जय श्री ओम में से ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारं वासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। दिल्ली नगर के महानगर के ये शिवाजी पार्क है ना उपनगर में आज हम यहाँ थोड़ी सी चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। चर्चा है संयम प्रकाश की। कल तक जो चर्चा हमने आप लोगों के बीच में विश्वास नगर में की थी, आप में से बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी। उसी चर्चा को हम यहाँ आगे बढ़ाएंगे। प्रकरण कुछ ऐसा चल रहा था कि भाग्य के आगे किसी की नहीं चलती। भाग्य बहुत बलवान है, होनहार के आगे किसी की नहीं चलती। जगत का परिणमन स्वतंत्र है, स्वाधीन है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। कर्तृत्व की जो मान्यता है ये महाभूल है और ये भूल हमारे दिमाग पर सवार है। यहाँ कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की 5 गाथाएं प्रस्तुत की थी। उन 5 गाथाओं में से 2 गाथाओं में तो देवी देवताओं संबंधी चर्चा की कि कितनी भी भक्ति पूजन कर लो किसी भी देवी देवता की, वे आपका कुछ भला करने में समर्थ नहीं हो सकते। ये 2 गाथाएं थी। सम्यक दृष्टि ऐसा विचार करता है, भक्ति ये पूज्यमाणो व्यंतर देवो विदेदी यदि लच्ची तो किम धम्मम की रही एवं चिंते ही सद्दिट्ठी। सम्यक दृष्टि इस प्रकार का विचार करता है और इस विचार का जन्म आखिर सम्यक दृष्टि के चित्त में कैसे हुआ, तो फिर वे 3 गाथाएं यहाँ प्रस्तुत कर दी थी जो क्रमबद्ध पर्याय की पोषक बहुत मार्मिक गाथाएं हैं। मेरे सामने बैठे हुए जितने हमारे विद्वान साथी लोग हैं सबको तो वो कंठस्थ हैं ही, और बहुत सारे साधर्मियों को भी वे गाथाएं याद होंगी। गाथाएं बोलते हैं, अपन यहाँ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे वहीं से। जम जस जम्मि देशे जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि णादम जिणेण नियदम जम्मं वा एव मरणं वा तम तस् तम्मि देशे
तेण विहाणेण तम्मि कालम्मि कोसक दिवारे तुम इंदो वात जिणेंदो वा एवं जोड़े चैदो जान दिदवाणी सब पजाए सो सदिठी सुद्धो जो संकदि सोहु को दिठी। क्या कह रहे हैं भाई साहब, एक एक समय की पर्याय, एक एक समय की पर्याय भगवान जिनेंद्र देव के ज्ञान में झलक रही है। जम जस जम्मी देशे, जिसका जिस देश में, जिस विधान से, जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जैसा होना है उसका वही उसी विधान पूर्वक उसी काल में वैसा होता ही है। उसे टालने में इंद्र और जिनेंद्र कोई समर्थ नहीं है। अपनी अपनी जिंदगी में पिछली जिंदगी पर दृष्टि डाल करके देखो, आपने अपने जीवन में क्या क्या सपने नहीं संजोए थे। हम क्या करेंगे मुन्ना भाई, आपने सोचा था कि आप कभी ऐसे तत्व ज्ञान के क्षेत्र में जुड़ेंगे? कभी लगा था आपको ऐसा? नहीं लगता था। आप अपनी जिंदगी में सोचना भाई साहब, आपने क्या सोचा था? आप यदि बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, आप जब कॉलेज में पढ़ते होंगे तो आपने सोचा नहीं होगा कि हम ये बिजनेस करेंगे, ये काम करेंगे। हमने क्या सोचा था और क्या हो गया? तो कहां से हो गया ये? किसने कर दिया ये करने वाला कौन है? किसकी चल रही है यहां? ये कह रहे हैं भवितव्यता के आगे किसी की नहीं चलती। भगवान के ज्ञान में सब नक्की है, एक एक समय की पर्याय नक्की है भाई विवेक, एक एक समय की पर्याय। कौन उसमें फेर बदल करे? मूड व्यर्थ विकल्प करता रहता है। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो जाता तो अच्छा रहता। क्या इनको ऐसा करना चाहिए था, इसको ऐसा कर लेना चाहिए था। न मालूम कितने तरह के संकल्प विकल्प अज्ञानी जीवों के दिमाग में दौड़ते हैं। ज्ञानी जीव तो विचार करता है भाई, जो घटना घटी है वो घटना आज से पहले, अनंत काल पहले भी अनंत केवलियों के ज्ञान में झलक रही थी। हम हैं कौन बदलने वाले? संदीप जी, कितने ही विकल्प आते हैं हमारे को। यार ये व्यवस्था की है आपने, यहाँ थोड़ी सी गर्मी है, करता रहे विकल्प है। कितने पंखे लगेंगे, कितने लोग बैठेंगे, कितने बैनर लगेंगे, क्या होगा? ये अनंत काल पहले अनंत केवलियों के ज्ञान में नहीं झलक रहा था भाई जिनेंद्र? सब कुछ झलक रहा था ना, ये अनंत काल से झलक रहा है ना, किसके साथ में क्या होना है। एक एक समय की पर्याय, एक एक समय की पर्याय, क्रमबद्ध पर्याय। दादा ने लिखा इस तरह का, क्रमबद्ध पर्याय दुनिया के लिए कुछ भी हो, भले कालकूट जहर हो, ऐसे शब्दों के प्रयोग किए हैं। लेकिन हमारे लिए तो ये परम अमृत है भाई। जिसे ये समझ में आ गई उसका जीवन धन्य हो गया। ये बातें आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब ने लिखी है। जिस समय क्रमबद्ध पर्याय इस हिंदुस्तान की धरातल पर प्रकाश में नहीं आई थी, उस समय लिखी है ये पंक्तियां। दादा ने क्रमबद्ध पर्याय लिखी 1980 में, 79 में। दादा ने क्रमबद्ध पर्याय सुनी 1955-56 में, और सूर्य सागर जी महाराज साहब का स्वर्गवास हो गया 1950 में ही। ये उससे पहले की पंक्तियां हैं। बहुत काम किया आपके इस क्षेत्र में, तो दिल्ली के इस क्षेत्र में, दिल्ली मेरठ और ये यूपी इस एरिया में तो वो बहुत कार्यस्थली रही सूर्य सागर जी महाराज साहब की। मुझे कौन कह रहा था अभी, कहाँ की बात है, कोटा में कह रहे थे, मैंने वो बहुत बहुत काम किया उन्होंने, और अद्भुत व्यक्तित्व थे। ये संयम प्रकाश ग्रंथ जो यहाँ हमारे सामने मौजूद हैं, ये संयम प्रकाश ग्रंथ, ये उनकी अद्भुत कृति है जो संकलन ग्रंथ है, और प्रमाण पूर्वक उन्होंने बातें कही है। ये लिख रहे हैं यहाँ पर, जिसका जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जैसा होना होता है वो होकर के ही रहता है। पेज नंबर 577 जहां अपना प्रकरण चल रहा है, कल जो प्रकरण पढ़ा था उसमें लिखा था, जिस जीव का जिस देश में, जिस काल में, जिस प्रकार जन्म मरण सुख दुख रोग योग वियोग ताप आक्रंदन आदि होना है, उस देश में, उसी काल में, उसी विधान से अवश्य होगा, टल नहीं सकता है। व्यंतर विचारे क्या कर सकते हैं, उनकी शक्ति यहां कुछ नहीं कर सकती है।
सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। इंद्र और जिनेंद्र भी टालने में समर्थ नहीं है भाई साहब। नहीं इंद्र टालने में समर्थ है ना जिनेंद्र टालने में समर्थ है। कौन बदले, बदले कौन, ये तो बताओ मेरे को। ये जबरदस्ती अपने माथे पर वजन लेकर के घूमता है, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया। अच्छा काम होता है तो कर्तृत्व का वजन अपने माथे पर रखता है। अरे तुम्हें पता है मैंने कितने काम किए, तुम्हें पता है कितना अच्छा आयोजन करवा करके आया हूं अभी वहां, तुम्हें पता है कितने शिविर लगाए हैं, कितने पंच कल्याण करा दिए हैं, कितने बच्चों को पढ़ा दिया है, कितने विद्वान तैयार कर दिए हैं। ये अपने माथे पर वजन लेकर के घूमता है, लेकिन भाई गहराई से विचार नहीं करता। जितने अनुकूल और अच्छे कार्य हुए थे उनका कर्ता तो स्वयं बन रहा है। जीवन में कुछ प्रतिकूलताएं भी हुई होगी, उनका कर्ता कौन था, वो किसने किया था। अच्छे कार्य तो सारे आप कर रहे हो। एक बहुत सुंदर श्लोक पद्मनंदी पंचविंशतिका में आचार्य पद्मनंदी स्वामी ने दिया, बहुत सुंदर श्लोक दिया संजीव जी। लोकाश्चेतसि चिन्तयन्त्यनुदिनं कल्याणमेवात्मनः कुर्यात् सा भवितव्यता गतवती तत्र यद्रोचते। संस्कृत के विद्वान हैं सब लोग। शुभांशु ख्याल में आ गया अर्थ? भाई अनिल जी वापस बोलता हूं, ध्यान देना, संयम। लोकाश्चेतसि, लोकाश्चेतसि चिंतयन्ति अनुदिनम कल्याणम एव आत्मनः। इस दुनिया के जितने लोग हैं, आप हमारी चर्चा चल रही है, किसी और की नहीं। शिवाजी पार्क में बैठे हुए सभी साधर्मियों की चर्चा चल रही है। हम जितने लोग हैं इस धरती पर, इस दुनिया में, प्रतिदिन 24 घंटे दिन रात अपने कल्याण के बारे में, अपने भले के बारे में, अपने हित के बारे में सोचते रहते हैं। आप यहां क्यों आए भाई साहब? प्रवचन सुनने को मिलेगा, कुछ लाभ होगा, कुछ अच्छा समझ करके आए हैं। आयोजन होगा, रात को आयोजन होगा, भक्ति का लाभ मिलेगा, ये मिलेगा, कार्यक्रम का लाभ मिलेगा, आयोजन हो रहा है, अपना कुछ न कुछ यहां भला होता है। टोडरमल जी साहब ने सूक्ति लिखी, प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन और उद्देश्य के बिना तो मंद से मंद बुद्धि भी प्रवृत्ति नहीं करता है। हर व्यक्ति यही सोचता है अपनी भलाई के बारे में, अपने कल्याण के बारे में, अपने हित के बारे में। लेकिन सेकंड लाइन जरा सुनो तो सही, क्या लिख रहे हैं? कुर्यात् सा भवितव्यता गतवती तत्र यद रोचते। ओह, क्या कह रहे हैं भाई साहब? भवितव्यता को क्या मंजूर है ये हमें नहीं पता। आप तो अपने भले के बारे में ही सोच रहे थे, फिर आपके दांत क्यों हिलने लगे? आप तो अपने भले के बारे में सोच रहे थे, फिर सर के बाल क्यों उड़ गए? आपने सोचा था क्या कि मेरी कानों के ऊपर कहीं ये मशीन, अरे अरे इतना पैसे वाला हूं मैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, सोचा है ऐसा पूनम जी साहब? कोई, अरे मेरे पास क्या कमी है भाई साहब, मेरे पास तो अथाह पैसा है, फैसिलिटी का यूज लेना चाहिए। टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई है, जरा कान में मशीन लगा करके सुनने की भी तो सोचें अपन। एक आध मशीन लग जाए कान में, कौन सोचता है ऐसा? आंखों पे चश्मा चढ़ जाता है, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती है, नहीं चाहते हुए भी कितने कार्य होते हैं। चलते चलते रोड पर फिसल जाते हैं, हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है। कभी ऐसा सोचा मयंक, यार बहुत समय मेरे कभी फ्रैक्चर ही नहीं हुआ, एक बार एक्सपीरियंस तो लेना चाहिए, वन टाइम एक बार। कैसे लोग कहते हैं, कभी होना तो चाहिए ऐसा, थोड़ा सा करके तो देखें कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है। कोई नहीं सोचता है कि मैं फेल हो जाऊं, मेरे नंबर कम आ जाएं। कोई नहीं सोचता है अपने अहित के बारे में, बुखार हो जाए, बीमार हो जाए, तकलीफ आ जाए, कोई भी विचार नहीं करता है। फिर होता क्यों है? ये होते हैं कि नहीं ये सब काम कि होते हैं? ये कैसे हो गए हैं? कुर्यात् सा भवितव्यता गतवती तत्र यद रोचते। अरे भवितव्यता को जो रुचता है, भवितव्यता को जो पसंद आता है, वो करके ही रहती है। वो भवितव्यता उस कार्य को करके ही रहेगी, हमारी नहीं चलेगी उस भवितव्यता के आगे। होनहार बलवान है, भाग्य बलवान है, भाग्य के आगे नहीं चलती है किसी की भी। इसी प्रसंग में कुछ उदाहरण यहां सूर्य सागर जी महाराज साहब ने प्रस्तुत किए हैं।
आगे श्री रामचंद्र बलभद्र का एक दृष्टांत देते हैं 577 नंबर पेज पर, नीचे पढ़ रहा हूं इन्हीं की पंक्तियां। कर्मणो हि प्रधानत्वं किं कुर्वन्ति शुभाग्रहा वशिष्ठ दत्त लग्नश्च रामः किं भ्रमते वनम। क्या लिख रहे हैं ये? वशिष्ठ जी एक अच्छे ज्योतिषी एवं योगी थे। वशिष्ठ जी, पद्म पुराण का श्लोक होगा, नंबर नहीं दिया है। वशिष्ठ जी एक अच्छे ज्योतिषी थे, योगी भी थे। उन्होंने रामचंद्र जी के लिए बड़े बड़े अच्छे ग्रह देखकर मुहूर्त निकाला था। मुहूर्त निकाला रामचंद्र जी के लिए। काय का मुहूर्त निकाला था भाई साहब? किस चीज के लिए? राज तिलक के लिए। राज तिलक होना था, कितना अच्छा मुहूर्त होगा, ग्रह नक्षत्र देख लिए, चारों तरफ व्यवस्था, अरे कितनी सेटिंग, अरे सब बहुत बहुत अच्छा मुहूर्त है, बहुत अच्छा समय है। फिर क्या हुआ भाई साहब? हुआ क्या? किंतु वे शुभ ग्रह कुछ भी न कर सके, भाग्योदय मानकर अड़ गए वे ग्रह, अड़ गए वे ग्रह, चलायमान नहीं हुए। बोले जो होना है वो होकर के रहेगा। सारी दुनिया प्रसन्न हो रही है, अयोध्या वासी, अयोध्या के राजकुमार, चहेते राजकुमार कल राज सिंहासन पर बैठने वाले हैं। कितनी प्रसन्नता का वातावरण होगा चारों तरफ। अरे हमारे चहेते राजकुमार बचपन से सोचते थे राम कब राजा बनेंगे, राम कब राजा बनेंगे। कितने विकल्प थे लोगों के मन में। और ये क्या, प्रातः काल होने वाला है राज तिलक, और सूचना मिल रही है कि ये तो वनगमन कौन करे, कौन भेज रहा है, कौन चाहता है उन्हें वन में भेजना। अयोध्या का एक नागरिक नहीं चाहता है कि वे वन में चले जावें। भेजने वाले स्वयं दशरथ नहीं चाहते हैं कि वे वन में चले जावें, राम नहीं चाहते हैं कि वे वन में चले जावें, और लक्ष्मण और सीता के बारे में तो कैकेयी भी नहीं चाहती थी कि वो वन में चले जाएं। क्या रामचंद्र जी को भेजने का तो विकल्प था कैकेयी के मन में, लेकिन सीता क्यों चले गई ये बताओ? लक्ष्मण कैसे चले गए? सोचा भी नहीं होगा ऐसा कभी। ये लिख रहे हैं भाई साहब, उनको वन में जाना पड़ा, घर पर भी न रह सके। भाग्य एवं कर्म ही प्रधान है। ओह, भाग्य प्रधान है, कर्म प्रधान है। कर्म का उदय बलवान है। जैसा कर्म का उदय आएगा उसके आगे किसी की नहीं चलती है। एड़ी से चोटी तक का जोर लगा ले वे, लेकिन चलती नहीं है किसी की। देखिए रामचंद्र जी बलभद्र थे, उनके देव सेवक थे। रामचंद्र जी के बलभद्र थे, देवलोक सेवक थे उनके। उन्होंने उस समय उनको राजगद्दी क्यों नहीं दिला दी? इससे पता चलता है कि भाग्य ही सुख दुख का दाता है। देवताओं की शक्ति किसी के उपकार करके वृद्धि करने की या अपकार करके ह्रास करने की नहीं है। शक्ति नहीं है देवताओं में इस तरह की। मैंने कल परसों जो बात कही थी, मैं बहुत विचार करता हूं जब जब देवी देवताओं का प्रसंग आता है। टोडरमल जी मेरे माथे पर बैठे रहते हैं हमेशा। 9 नंबर पेज टोडरमल जी साहब लिख रहे हैं। वे कहते हैं 9 नंबर पेज पर, अरे विचार करो एक बार, देवताओं की शक्ति के बारे में सोच रहे हो ना तुम, ये देव लोग कर देंगे। कल परसों जो बात कही थी वापस कहता हूं, विचार करना एक बार गंभीरता से कि साहब देव कर देंगे, देव कर देंगे। कैसे करेंगे बताओ तो सही। देव तो क्षयोपशम ज्ञान के धारी हैं। आप तो क्षयोपशम ज्ञान वाले, उनको पता ही नहीं लगेगा। अरे यार मैं जिनेंद्र भगवान की इतनी भक्ति पूजन करता हूं, इतनी आराधना करता हूं, भगवान का सच्चा भक्त हूं मैं, तो भगवान के जो भक्त देव है ना वो मेरी जरूर सहायता करने के लिए आएंगे, जरूर आएंगे सहायता करने के लिए। आ जाएंगे ना। उनको सूचना कौन देगा? टेलीफोन कर दोगे उनको? क्या पता कैसे लगेगा देवों को? क्षयोपशम ज्ञान है, इन्हीं अवधि ज्ञान से जान लेंगे। अरे अवधि ज्ञान प्रयोग करने पर काम में आता है, ऐसे काम में नहीं आता है। अवधि ज्ञान के लिए कनेक्शन जोड़ना पड़ता है, तब जाकर के जुड़ता है। ये इंद्र के सिंहासन कंपायमान की क्या व्यवस्था है? ये क्या चक्कर है? ये जन्म समय में सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान हुआ, क्या जरूरत है? अभी तो गर्भ कल्याणक मना करके आया था, 9 महीने बाद में उसको पता ही है जन्म होने। नहीं भाई साहब, वो समय निकल जाएगा। इंडिकेशन मिलना जरूरी है अवधि ज्ञान के प्रयोग के लिए।
इंडिकेशन यदि नहीं मिलेगा तो अवधि ज्ञान का प्रयोग ही नहीं करेगा, उधर वो जन्म होकर के बैठे रहेंगे, जन्म कल्याणक की तैयारियां करनी है। भाई ये जरूरी है, ये सारी व्यवस्थाएं। अवधि ज्ञान का प्रयोग भी वे देव लोग जब विकल्प आता है तब करते हैं। यही सेम केस वहां भी हुआ। भगवान महावीर स्वामी का समूह शरण लग गया था, तब 66 दिन तक अवधि ज्ञान का प्रयोग ही नहीं किया। अब आप कहेंगे साहब अवधि ज्ञान का प्रयोग नहीं किया, इतना मंद बुद्धि था। 66 दिन तक अवधि ज्ञान का प्रयोग नहीं किया, पूरे दुनिया भर में निमंत्रण भेज दिया, केवल ज्ञान हो गया है, समूह शरण की रचना हो गई है, भगवान की दिव्य ध्वनि गिरने वाली है, आ जाओ सब लोग जितने हैं यहाँ राजगिरी में समूह शरण लगा है, सब आ जाओ दुनिया भर के लोग सुनने के लिए। देवगति के जीवों में खे दुंदुभी यश प्रवादी, तीनों लोकों में दुंदुभी नगाड़े बजा दिए गए, बैनर लगा दिए गए, पोस्टर चिपका दिए गए, व्हाट्सअप कर दिए फेसबुक पर सूचनाएं चले गई। अब डेट कैसे बदलेंगे, तो सब सारे लोगों ने टिकट करा लिए आने के। फिर क्या हुआ, 66 दिन तक उपदेश नहीं हुआ। अवधि ज्ञान का प्रयोग तो कर लेता, अवधि ज्ञान का प्रयोग नहीं कर सकता था वो क्या? क्यों नहीं किया अवधि ज्ञान का प्रयोग, मैं कहना चाहता हूं। ऐसा प्रश्न उठाया ऋषभ जी भाई साहब, ऐसा प्रश्न उठाया धवला में, इस तरह का ऐसा प्रश्न उठाया कि सौधर्म इंद्र ने उसी मतलब वो दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिरी, तो जवाब ये दिया कि उस समय गणधर का अभाव था। धवलाकार वीरसेन स्वामी क्या कह रहे हैं, गणधर का अभाव था। अच्छा भाई, तो गणधर का अभाव था तो सौधर्म इंद्र ने उसी समय गणधर को उपस्थित क्यों नहीं किया? तो उसका जवाब दिया, काल लब्धि के बिना असहाय सौधर्म इंद्र के, असहाय सौधर्म इंद्र को असहाय कह रहे हैं, तुम देवी देवताओं को सामर्थ्यशाली कह रहे हो, वे असहाय सौधर्म इंद्र के गणधर को उपस्थित करने की सामर्थ्य का अभाव था। और यदि मैं इन पंक्तियों के आधार पर, जो पंक्तियां अपनी यहां चल रही है, इसके आधार पर यदि मैं आपसे बात कहूं तो भाई साहब ज्ञान की पर्याय में वो ज्ञेय बनने की योग्यता ही नहीं आई थी। एक एक ज्ञान की पर्याय में कौन सा ज्ञेय बनेगा ये भी तो नक्की है। 66 दिन तक उस ज्ञान की पर्याय में वो योग्यता ही नहीं थी जिस योग्यता में गणधर बनने की योग्यता वाला इंद्रभूति ज्ञान में झलकेगा। और बताऊं आपको, इंद्रभूति गौतम में भी तो योग्यता डेवलप नहीं हुई थी क्या? कहां से ले आते? 66 दिन पहले वो गणधर कैसे बन जाता क्या? उसमें भी तो योग्यता नहीं थी। और बतलाऊं, जितने सभा में बैठे हुए 3 गतियों के जीव थे, दिव्य ध्वनि श्रवण करने योग्य पुण्य का परिपाक अभी उन जीवों के नहीं हुआ था। कहां से बदलोगे भाई साहब? उनमें बहुत सारे जीव ऐसे थे जो नए आने वाले थे, और बहुत सारे ऐसे थे जो समूह शरण छोड़कर चले जाने वाले थे। अरे समूह शरण क्या, 66 दिन में कई लोग दुनिया छोड़ के भी चले गए होंगे, ये भी तो संभव है। हम कैसे कहें ये बात? जिसकी योग्यता होगी, जिसके सुनने की पात्रता होगी, जिसका काल पकेगा तभी काम होगा। और यदि एक स्टेप आगे बढ़कर के चलूं तो मैं ये कह सकता हूं भाई साहब, भाषा वर्गणा के परमाणुओं की दिव्य ध्वनि रूप परिणमन की योग्यता का काल नहीं आया था। उन परमाणुओं की भी स्वतंत्रता थी। एक एक समय की पर्याय खचित है, स्वतंत्र है। हम सिर्फ विकल्प करते हैं, विकल्पों के अलावा कुछ नहीं है। और हमारे द्वारा किए गए विकल्प भी अनंत काल पहले अनंत केवलियों ने देखे हैं। हर चीज झलक रही है, हर चीज झलक रही है। अनहोनी कुछ नहीं होती है यहां, अप्रत्याशित कुछ नहीं होता है। हमें अरे यार ये क्या हो गया, अरे ऐसा क्या हो गया, कुछ अप्रत्याशित नहीं है ना। हमें पता नहीं है, हमारी जानकारी में नहीं है, हमें मालूम नहीं है, हमें अटपटा सा लगता है, लेकिन भाई केवलियों के ज्ञान में तो झलक ही रहा है। आज से 2500 वर्ष पहले यदि महावीर स्वामी से कोई ये पूछता कि आज ये यहाँ शिवाजी पार्क में प्रवचन किसका होने वाला है, तो महावीर स्वामी क्या बताते? विधान के लिए कौन आएगा, यदि ये पूछते तो क्या बताते? बोलो। विवेक शास्त्री, जिनेंद्र शास्त्री यहाँ विधान कराएंगे।
मुन्ना भाई कलकत्ता वाले यहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे, ये महावीर भगवान के ज्ञान में 2500 साल पहले झलक रहा होगा कि नहीं। कोड़ा कोड़ी सागर पहले आदिनाथ भगवान के ज्ञान में झलक रहा होगा कि नहीं। हम क्रमबद्ध पर्याय पर श्रद्धा करने, कितना गजब का मार्ग मिल गया है हमारे को, निर्विकल्प होने के लिए, निश्चिंत होने के लिए, निराकुल होने के लिए। कोई विकल्प का काम नहीं है, होता स्वयं जगत परिणाम। ये बात यहां सिखा रहे हैं हमारे को। रामचंद्र जी बलभद्र थे। वशिष्ठ ने उनकी जन्म कुंडली देखी, सारे ग्रह नक्षत्र देखे, योग्य मुहूर्त निकाला, लेकिन उसके बावजूद राज तिलक तो बहुत दूर, घर में रहना तो बहुत दूर, वन में चले जाना पड़ा। ये यहां लिख रहे हैं। देवताओं की शक्ति किसी के उपकार में काम नहीं आती है। और सुनो, एक और उदाहरण देखो जरा, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, नया उदाहरण देखो। एक और भी उदाहरण देखिए। जब शुभोम चक्रवर्ती के पुण्य का उदय था, क्या लिख रहे हैं, जब शुभोम चक्रवर्ती के पुण्य का उदय था, उस समय उसके पास नवनिधि और 14 रत्न थे। आप जानते हैं 9 निधियां, काल, महाकाल, माणवक, ये जानते हैं कि ये सब इनके 9 निधियों के बारे में। 14 रत्न, कैसे रत्न होते होंगे, चमकदार। 7 तो चेतन होते हैं, उनमें से 7 अचेतन होते हैं, 7 चेतन होते हैं। चक्रवर्ती की पटरानी भी उसका एक रत्न है, सेनापति भी उसका एक रत्न है, उसका जो घोड़ा है वो भी उसका एक रत्न है। क्या अद्भुत शक्तिशाली होते हैं। 14 रत्न और 9 निधियां उस चक्रवर्ती के पास में, जिनके की प्रत्येक के 1-1 हजार अर्थात 23,000 देव रक्षक थे। ओहो, चक्रवर्ती सम्राट, 14 रत्न, 9 निधियां, 1-1 रत्न और 1-1 निधि की रक्षा करने वाले 1-1 हजार देव। पटरानी की अकेली की रक्षा करने वाले 16,000 देव होते हैं। फिर हुआ क्या उस शुभोम चक्रवर्ती के साथ में, घटना क्या घट गई, परिस्थिति क्या बन गई, क्या दे दो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ गया, क्या अच्छा, किसी की गाड़ी कहीं कोई अटक गई है, देख लेना भैया, हैं 10:51 है, चलो आ गए। चलो देखो क्या कह रहे हैं, ये तो सब नक्की है, किसको बीच में उठना है, किसकी गाड़ी कहाँ लगनी है, ये तो बता रहे हैं। और क्या है, बीच में प्रवचन के बीच में घोषणा करनी है, बोलना है, एक एक समय। इतना आनंद का मार्ग है, सच में बहुत आनंद आता है देख देख करके, एक एक पर्याय को देख करके बड़ा आनंद आता है। वो चक्रवर्ती, शुभोम चक्रवर्ती, घटना सबको पता होगी शुभोम चक्रवर्ती के बारे में, मालूम है ना सबको, घटना पता है कि नहीं, नहीं मालूम, अरे क्या बात है, वो कहाँ है, संभव घटना सुनाओ भाई, इनको सुनाना चाहिए, क्लास चलती है कि नहीं साहब। शुभोम चक्रवर्ती के साथ में क्या हुआ था, वो शुभोम चक्रवर्ती के साथ में हुआ ऐसा कि वो चक्रवर्ती सम्राट, अथाह वैभव उनके पास में, और रसोइये ने जो भोजन बना करके लाया वो गरम गरम भोजन था, और वो जैसे ही उसने रखा, बहुत गरम था, गुस्से में आकर के थाली उठा करके फेंक दी रसोइये के ऊपर, बनाने वाले के ऊपर। प्रथमानुयोग की घटनाएं हैं, कोई आगे पीछे शब्द होंगे इसी तरह के कुछ जो भी है। तो थाली उठा करके फेंक दी उसके ऊपर, गरम गरम भोजन वो जल गया और मर करके व्यंतर हो गया। कौन, वो रसोइया मर करके देव हो गया। देव हो गया तो पूर्व भाव की बात याद आ गई, बदला लेने की भावना से आ गया। वे चक्रवर्ती सम्राट है, हजारों देव हैं, रक्षक हैं, लंबी चौड़ी सेना है, कौन इससे माथा पचाए, कैसे, यहाँ तो अपनी चलती नहीं है, यहाँ इसका तीव्र पुण्य का उदय है, तो क्या करें। उसको बहुत सुंदर अच्छे फल बना करके उसके राज दरबार में लाया भेंट देने के लिए। मायामयी व्यंतर था, देवगति का जीव था, माया से विचित्र प्रकार के कुछ फल बनाए और अद्भुत तरह के रस, उन रसों से युक्त फल ला करके शुभोम चक्रवर्ती को भेंट दिए। शुभोम ने जब वो खाए तो अद्भुत स्वाद, हमने तो ऐसा कभी खाया ही नहीं, ये कहाँ है, ये कहाँ से लेकर के आए हो कि महाराज क्या बताऊं, इसके तो लंबे चौड़े बाग बगीचे हैं हमारे यहाँ, ये कहाँ पर है कि महाराज आपके राज्य में नहीं है।
आपके राज्य की सीमाओं के बाहर है। अब क्या करें बोलो? कोई बात नहीं, हम चक्रवर्ती सम्राट 6 खंड को जीता है, थोड़ा सा और जीत लेंगे, आगे क्या फर्क पड़ गया, चलें? चलो। बोले महाराज अकेले ही चलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अकेले ही चलेंगे। चक्रवर्ती का बल कितना होता है वो उंगली टेढ़ी करके दिखाई थी ना कल, बहुत ताकत होती है। बोले कोई दिक्कत नहीं है, चलो अकेले चलेंगे, हमें किसका डर है। चले गए अकेले। लवण समुद्र के बीच में ले जा करके वो व्यंतर ने तो भयानक रूप बना लिया, खतरनाक रूप बना लिया और डराना शुरू कर दिया। चक्रवर्ती भी डर गया। आपको कल भी कही थी शायद मैंने बात, एक व्यंतर में 10,000 चक्रवर्तियों जितना बल होता है एक व्यंतर में, इतनी ताकत होती है। लेकिन जब तक पाप कर्म का उदय नहीं आए सामने वाले के, तब तक वो व्यंतर कुछ करने में समर्थ नहीं हो सकता। मैं टोडरमल जी साहब के मोक्ष मार्ग प्रकाशक 9 नंबर पेज की बात बतला रहा था आपको, क्षयोपशम की बात कह रहा था मैं, बात दूसरी तरफ घूम गई। वो क्षयोपशम नहीं लगाएगा तब तक उसे पता नहीं लगेगा घटना क्या घट रही है, और पता लग जाए और अति मंद कषाय हो तो टोडरमल जी साहब कहते हैं उस मंद कषाय के अंदर किसी का भला करने का भाव ही नहीं आएगा, तो कषाय इतनी मंद है। फिर दूसरी बात कहते हैं टोडरमल जी साहब कि यदि कषाय बहुत ज्यादा तीव्र हो क्या, तो तीव्र कषाय के अंदर करने का भाव नहीं आए, तीव्र कषाय के अंदर बनता ही नहीं है। ये तो मध्यम कषाय की स्थिति, मध्यम हो तो बोले मध्यम कषाय हो लेकिन उस व्यंतर में उस कार्य को करने की शक्ति नहीं हो तो क्या करे, कि नहीं शक्ति भी है तो बोले वो भी हो लेकिन सामने वाले के पुण्य का उदय नहीं हो तो क्या करे। कितने कॉम्बिनेशन चाहिए। अब ये व्यंतर ने सोची इस तरह का करने की और सुभोम चक्रवर्ती को लेकर के वहां चले गया। अब उपद्रव करना शुरू कर दिया। चक्रवर्ती तो सब जैन होते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं, सम्यक्त्व के काल में ही चक्रवर्तित्व जैसी पदवियां बनती है। ये बात अलग है कि बाद में छूट जावे, सम्यक्त्व छूट जावे, क्षयोपशम सम्यक्त्व होता है छूट जाता है, अधोगति जिनकी होनी हो उनका छूट जाता है, सम्यक्त्व छूट गया होगा। लेकिन जैन तो था, जब उपद्रव आने लगा, माथे पर संकट दिखने लगा तो नमोकार मंत्र बोलना शुरू कर दिया। प्रथमानुयोग ऐसा कहता है, नमोकार मंत्र बोलता रहा और उपद्रव का कुछ असर नहीं हो रहा था। देव ने कहा कि भाई तू जो बोल रहा है मंत्र उसको लिख दे, पानी में लिख और पैर से मिटान, मैं तुझे छोड़ दूंगा। मरता क्या नहीं करता। देखो अब कभी कभी मुझे ऐसा लगता है इस पूरे घटना चक्र को देख करके कि इस व्यक्ति को होश ही नहीं रहता है कि ये सुरक्षित है। वो मंत्र बोलने से सुरक्षित था, उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं हो रहा था, वो व्यंतर बिगाड़ने में समर्थ ही नहीं था। ये अपने आप ही डर रहा है, अपने आप ही डर रहा है। ऐसे ही मुझे लगता है कि ये जिनेंद्र देव कह रहे हैं, ये साक्षात तीर्थंकर परमात्मा कह रहे हैं कि 3 लोक की सारी प्रतिकूलताएं मिलकर के भी तेरा कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है, तू क्यों डर रहा है। तेरे असंख्यात प्रदेशों में से एक प्रदेश भी कम नहीं किया जा सकता है, तुझे घबराहट किस बात की है। तेरे अनंत गुणों में से एक गुण भी कम नहीं हो सकता है, तुझे चिंता किस बात की है, तू क्यों रो रहा है, कमी क्या है तेरे पास में। भरा पूरा परिपूर्ण तत्व बैठा हुआ है, लेकिन कर्म के उदय जब तीव्र आते हैं तो ऐसे कर्म के उदय दिखते हैं। अरे मैं मरा। वीतरागी संत बतला रहे हैं तू मरता ही नहीं है, विश्वास कर इस बात, नहीं मर जाऊंगा तो क्या होगा, रोता रहे, क्या करे। ऐसी घबराहट थी उसके चित्त में, मर करके कहां चला गया, नरक में चला गया। ये बतला रहे हैं यहां उस चक्रवर्ती सम्राट के बारे में बतला रहे हैं। इतना शक्ति संपन्न, सुरक्षित रहने वाला, हजारों देव जिसकी सेवा करने वाले थे, व्यंतर क्या कर लेगा जिसकी देव लोग सेवा कर रहे हैं। वैमानिक देव जिसकी सेवा कर रहे हैं, 23,000 देव जिसके रत्नों की सेवा करने में लगे हुए हैं, वो व्यंतर क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन जब पाप कर्म का उदय आता है तो देव पता नहीं कहां चले जाते हैं, सो जाते हैं न मालूम कहीं जाकर के। सोते होते नहीं है, ये तो भाषा है, सो जाते हैं, क्योंकि देवों में निद्रा दर्शनावरणी कर्म की उदीर्णा नहीं होती है। देखो क्या लिख रहे हैं, इसके अतिरिक्त 5 म्लेच्छ खंड की विभूति तथा 1 आर्य खंड की विभूति, इस प्रकार 6 खंड की विभूति के स्वामी थे। उनकी मंडलेश्वर राजा सेवा करते थे, अनेक देवता भी सेवक थे। किंतु जब पाप का उदय आया
तब एक शूद्र व्यंतर देवता जो पूर्व जन्म का बैरी था, उसके उपद्रव से सब दब गए। ओह, एवं पाप के उदय के कारण कोई बल न चला। क्या करे, उदय पाप का चल रहा है। सीता के पाप कर्म का उदय आया तो कहां चले गए देव, समझ में नहीं आती है। रावण उठा करके ले जा रहा था, उस समय कहां चले गए थे। अग्नि परीक्षा हुई तो देवलोग पुष्प वृष्टि करने के लिए आ गए। देवलोग आ गए जय जयकार करने के लिए, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं देवलोग। किसी भी सती की चर्चा कर लो, किसी महापुरुष की चर्चा कर लो, यमपाल चांडाल की चर्चा कर लो, फिकवा दिया उसे सिंहासन में बांध करके, समुद्र में फिकवा दिया गया। फिर हुआ क्या, देवलोग आ गए बचाने के लिए, जय जयकार करने के लिए। जब फिकवाया जा रहा था तब क्या हो रहा था, तब कहां चले गए थे। कल ऋषभ देव स्वामी के बारे में बतलाया था, सीता के बारे में चर्चा कर लो, अंजना के बारे में चर्चा कर लो। अरे पाप कर्म का उदय आता है तो कोई रक्षक नहीं होता है भाई साहब। जब मेरा ही पाप कर्म का उदय चल रहा है तो कौन रक्षा करने के लिए आएगा। पाप कर्म के उदय वाले के कोई हाथ नहीं धरता है, कोई साथ नहीं देता है। संकट आ जाता है ना माथे पर, जिसकी चल रही होती है सब उसके साथ साथ में चल रहे होते हैं। जिसकी चलना बंद हो जाती है कोई उसके साथ में नहीं चलता है। जो पार्टी चल रही होती है बिजनेसमैन भी उसके साथ हो लेते हैं। ऐसा होता है या नहीं। सत्ता से उतर गए, अब भाई साहब अब तो ये और सोचते हैं, मैं इनके साथ में रहा तो वो क्या सोचेंगे, मेरे काम और अटक जाएंगे कि मैं इनके साथ में हूं। सब समझते हैं इन सब बातों को। ये सब उदय का खेल है। पुण्य पाप कर्म के उदय जन्य परिस्थितियां हैं विचित्र प्रकार की। जन्म का बैरी था वो, पूर्व जन्म का बैरी था, उसके उपद्रव से सब दब गए। एवं पाप के उदय के कारण कोई बल न चला, किसी ने भी रक्षा नहीं की। और जब तक पुण्य का उदय था तब तक वह व्यंतर भी कुछ न बिगाड़ सका। जब पाप का उदय आया तब संपत्ति नष्ट हो गई और बुद्धि भी इतनी भ्रष्ट हो गई कि नरक में जाना पड़ा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काल आता है तो बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। अरे तुम गए क्या करने के लिए थे वहां, तुम्हें किसने कहा था। लवण समुद्र में चल दिए, अकेले उठ करके चल दिए। बुद्धि भी वैसी हो जाती है, सोच वैसी हो जाती है, चिंतन उसी प्रकार का चलने लगता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, बुद्धि काम करना बंद कर देती है, सोच ही बदल जाती है। जैसी सोच होती है उसी के जैसा होनहार होती है उसी के अनुसार बुद्धि चलने लगती है। जैसी गति होने योग्य है उसी के अनुसार मति चलने लगती है। कितने स्पष्ट शब्दों में ये सारी बातें यहां कह दी है। उदय पाप का चल रहा है। जब तक तेरे पुण्य का बीते नहीं करार, तब तक तुझको माफ है अवगुण करो हजार। कितने भी पाप करते रहो कोई बात नहीं, और कर लो और कर लो और कर लो। उदय चल रहा है पुण्य का, पुण्य का उदय चल रहा है भाई साहब, पुण्य का उदय चल रहा है भाई साहब, पुण्य का उदय चल रहा है। कौन बिगाड़ लेगा। अभी तो ये कह रहे हैं पुण्य का उदय भी भला करने में समर्थ नहीं है, ऐसी बातें कहेंगे आगे। यहां भी अनेकांत है क्या। बड़ा विचित्र है ये सारा, ये जनशासन का माल। कभी कहेंगे कर्म के उदय से हो रहा है और कभी ये कहेंगे कर्म का उदय क्या कर लेगा। कर्म का उदय भी कुछ करने में समर्थ नहीं है। पाप कर्म का उदय भी आवे तो इस जीव को दुखी करने में समर्थ नहीं है। पाप कर्म का उदय दुखी नहीं कर सकता है। दुखी होवे तो पाप कर्म का उदय बाहर में निमित्त होवे, दुखी नहीं होवे तो पाप कर्म क्या कर लेगा, आ जाएगा, आकर के चला जाएगा। यही पुरुषार्थ करना है, यही समझना है हमारे को। इन बातों के माध्यम से यही समझा रहे हैं। तात्पर्य यह है कि पुण्य ही प्रधान है, कर्म ही प्रधान है, योग्यता ही प्रधान है, वह ही रक्षा करता है। इसके अलावा कोई रक्षा करने वाला नहीं है। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी लिखते हैं बंध अधिकार में, सर्वं सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मो दयान मरण जीवित दुख सौख्यम अज्ञान मेत देहयतु पर परस्य कुर्यात् पुमान मरण जीवित दुख सौख्यम। याद नहीं है क्या किसी को। क्या बड़ा सुंदर कलश है अमृतचंद्राचार्य देव का। सर्वम सदैव नियतम, सब कुछ नियत है। कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम, सुख दुख जीवन मरण सब कुछ कर्म के उदय के अनुसार निश्चित है।
लेकिन ये अज्ञान से मानता है मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैंने कर लिया, मैंने ऐसा कर लिया, मैं ऐसा कर दूंगा। ये अज्ञान से इस तरह का मान रहा है। गीता लिख रही है इस तरह के वचन, तो गीता में भी इस तरह का लिखा है, कर्ता हम इति मन्यते प्रकृते क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। यह लिखा है गीता के दूसरे अध्याय में। सारा जो कुछ भी हो रहा है ये सब प्रकृति कर रही है, प्रकृति का किया हुआ है। और ये अज्ञान से मूढ़ अज्ञानी जीव, मिथ्यात्व से ग्रसित ये प्राणी ये समझता है मैं करता हूं, ये कर्तृत्व का वजन इसके माथे पर रहता है। और देखिए इसी संबंध में और उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ये तो सब पुण्य के लिए इस तरह के उदाहरण दिए, अनेक उदाहरण है, जनवाणी भरी पड़ी है इस तरह की बातों से। कर्मोदय साधु एवं तीर्थंकर को भी नहीं छोड़ता। लो, कर्म का उदय किसी को भी नहीं छोड़ता है, छोड़ता नहीं है क्या? कर्म का उदय नहीं छोड़ता है। अरे भाई साहब क्या बतलाएं आपको, ऐसा पाप कर्म का उदय ऋषभ देव तक को नहीं छोड़ा, अभी बतला रहे हैं। पार्श्वनाथ स्वामी तक को नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा होता तो वे संसार में होते ना अभी। छोड़ा के नहीं छोड़ा। और देखो देखो कैसा पाप कर्म का उदय आया, और कमट पत्थर बरसा रहा है, ओले बरसा रहा है उनके ऊपर। भैया मैच चल रहा है अभी, लास्ट बॉल तक फैसला नहीं सुनाया जाता है, अभी पता नहीं क्या होगा, लास्ट बॉल पर क्या हो जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। ये क्रिकेट का मैच है ना, ये लास्ट बॉल पे पता नहीं पासा बदल जाए। और फिर क्या हुआ, तुम्हें लग रहा था देखो देखो पत्थर बरसा रहा है, ओले बरसा रहा है, और देखो पाप कर्म का उदय। शांति से देखते रहो, देखते रहो शांति से। फिर क्या हुआ, क्या आकर के चरणों में बैठ गए। होना क्या था, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई उनको। देखिए कर्मोदय की बात यहां बतला रहे हैं। मुनियों के राग द्वेष नहीं होता, मुनिराजों के जीवन में तो राग द्वेष का सद्भाव है नहीं। चतुर निकाय के देव भी उनकी पूजा एवं भक्ति करते हैं। चारों प्रकार के देव आकर के मुनिराजों के चरणों में अपना मस्तक झुकाते हैं। किंतु जब पाप कर्म का उदय आता है तो उनके उदय को भी कोई नहीं टाल सकता। सुपार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, इनके ऊपर उपसर्गों की चर्चा मिलती है ग्रंथों में। अब ये मत पूछना कि महावीर स्वामी पर कौन सा उपसर्ग हुआ था, लेकिन तिलोय प्रणति में 3 तीर्थंकरों के बारे में उल्लेख मिलता है। इन 3 तीर्थंकरों के ऊपर वर्तमान समय में उपसर्ग हुए, पार्श्वनाथ, सुपार्श्वनाथ, सुपार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, ये उपसर्ग हुए इनके ऊपर। और मुनिराजों के उपसर्ग के कथाएं भरी पड़ी है, प्रथमानुयोग भरा है मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग से। और हमें लग रहा है कि महाराज के पास जाओ पीछी पड़ने लग जाएगी अपने माथे पे, अपना तो संकट मिट जाएगा। भाई अरे महाराज के ऊपर ही आ जाएगा, तू क्या बात कर रहा है? सोच रहा है मेरे माथे पर पीछी लग जाएगी तो मेरा भला हो जाएगा। ऐसा नहीं है, धोखे में मत रहना, ये पोपा भाई का राज नहीं है। यहाँ पीछी लग जाएगी, पंडित जी का आशीर्वाद मिल गया और काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने कह दिया साहब अब तो हो जाएगा, अरे बस आप कह दो आपका आशीर्वाद मिल जाए तो हो जाए। कुछ नहीं होता है ऐसा, अपने अपने उदय के अनुसार व्यवस्थाएं बनती है, भगवान के ज्ञान में झलक रही है। ये बतला रहे हैं पूजन भक्ति करने वाले चतुर निकाय के देव जिनकी पूजन भक्ति करते हो, किंतु जब पाप कर्म का उदय आता है तो उनके उदय को भी कोई नहीं टाल सकता। टाल करके दिखाए कोई व्यक्ति, बदले तो सही। उदय कैसे बदले, होनहार को कैसे बदले, भाग्य को कैसे बदले? कौन किसके भाग्य को बदलेगा भाई साहब? भाग्य में ही यही है। मैं सच्ची घटना सुनाता हूं। हमारे जयपुर की एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे, आप लोगों ने सुनी होगी क्क्रमबद्ध की क्लास में जब पढ़ाई थी मैंने, क्या जिन्हें याद होगी। जयपुर के बहुत बड़े ज्योतिषी थे, राजघराने में जो जन्मपत्रियां देखा करते थे, पुराने समय की बात कह रहा हूं। हमारे पंडित जी संतोष जी झांझरी जी जानते होंगे, पहले काफी साल हो गए स्वर्गवास हुए। टोडरमल जी साहब वाले मंदिर में करीब 35 साल प्रवचन किए उन्होंने। बहुत अच्छे चारों अनुयोगों के ज्ञाता विद्वान थे, वो सुनाते थे सच्ची घटना, उनके सामने की घटना। बहुत अच्छे ज्योतिषी, 3 बच्चियां थी उनकी, तीनों बच्चियों का विवाह उन्होंने बहुत अच्छे परिवार में कर दिया। देखकर बहुत अच्छा परिवार, संपन्न परिवार में तीनों बच्चियों की शादी कर दी। लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा, खेद खिन्नता भी हो सकती है, सुनकर के खेद भी, दुख भी हो सकता है। उन तीनों ही बच्चियों के 22-24 साल की उम्र में पति का स्वर्गवास हो गया। तीनों ही बच्चियों के, तीनों बच्चियां विधवा हो गई 22 साल में, 23 साल में, 24 साल की उम्र में।
तीनों बच्चियां विधवा हो गई। अब आप सोचो जरा, उन ज्योतिषी को कितने लोगों ने क्या क्या नहीं सुनाया होगा। दुनिया का भविष्य देखते हो, अपनी बच्चियों का भविष्य नहीं देखा था क्या? उनके भविष्य जन्मपत्री नहीं देखी थी, उनकी कुंडली नहीं देखी थी, उनकी मिलान नहीं की थी, ये नहीं की थी, दुनिया भर की बातें। अरे बड़े बड़े लोगों की भविष्य बताते हो दुनिया का। उन्होंने पता है क्या जवाब दिया? उनका जवाब सुनने योग्य है। उनका जवाब ये था कि मैं अपनी बच्चियों का भविष्य जानता तो था लेकिन बदल नहीं सकता था। बदल नहीं सकता भाई साहब। जिसके साथ जो होनहार होनी है उसे कौन बदले? जिसका जन्म जहां होना है, जिसका मरण जहां होना है, जिसके सुख दुख की परिस्थितियां जिस प्रकार की बननी है, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा ले वे। ये व्यंतर आदि देव तो क्या करेंगे? कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। स्वर्ग के वैमानिक देव आ जाएं, अरे देव नहीं, देवों के देव सौधर्म इंद्र उतर करके आ जावे, वे करने में समर्थ नहीं है। अकेले सौधर्म इंद्र नहीं, 100 इंद्र जिनके चरणों में झुकते हैं, ऐसे जिनेंद्र भी यदि विकल्प आवे, विकल्प कहां से आएगा उनको? वे भी कुछ करने में समर्थ नहीं। हिंदो वा ते जिनेंदो वा एवं जो निश्चय दो जानती दवाणी सब पज्जाए सो सदिठी शुद्धो। वो शुद्ध सम्यक दृष्टि है, वो निश्चय से सम्यक दृष्टि है। जो संकदी सोहु कुदिठी, जो शंका करता है वो कुदृष्टि है, वो मिथ्या दृष्टि है। सुनिए घटनाएं दिखा रहे हैं यहां, क्या घटना बतला रहे हैं। एक समय राजा दंडक ने 500 मुनियों को घाणी में पिलवा दिया। ओहो, आपको लगता है ना कि मुनिराज के आशीर्वाद से हमारा भला हो जाएगा, तो फिर मुनिराज को संकट क्यों दूर आ रहा है उनके माथे पे? 500 मुनिराजों को राजा दंडक ने घाणी में पिलवा दिया। देव कुछ न कर सके, उनका अवधि ज्ञान कहां चला गया था? कहां चला गया उनका अवधि ज्ञान? जब सुकुमार मुनिराज को शालिनी खा रही थी उस समय देवलोग कहां चले गए थे? जब सुकौशल मुनिराज को बाघ अपने दाढ़ का ग्रास बना रहे थे उस समय देवलोग कहां चले गए थे? जब पांडव मुनिराज को गरम गरम लोहे के आभूषण पहनाए जा रहे थे उस समय देवलोग कहां गायब हो गए थे? विचार करना गंभीरता से। जब गुरुदत्त आदि मुनिराजों को रुई में लपेटकर आग लगा दी गई थी उस समय कहां चले गए थे वे सब देवलोग, रक्षा करने वाले? पाप कर्म का उदय चल रहा है, कहां से आए? जब पाप कर्म का उदय चल रहा होता है भाई भाई पराया हो जाता है भाई साहब। क्या जल से गलता रवि से जलता, कमल जगह छूट जाने से, मित्र अरी हो जाए जगत में अशुभ उदय के आने से। वो कमल जो पानी में रहकर के वृद्धि को प्राप्त होता है, वो कमल जो सूर्य की किरणें पड़ने मात्र से खिल जाता है, वही कमल यदि थोड़ी सी जगह खिसक जाए तो वही पानी उसे गलाने लगता है, वही सूर्य की किरणें उसे जलाने लगती है। मित्र अरी हो जाएं जगत में अशुभ उदय के आने से। पाप कर्म का उदय आता है, मित्र भी शत्रु हो जाते हैं, अपने भी पराये हो जाते हैं। पुण्य का उदय आ जाता है तो पराये भी अपने दिखाई देते हैं। सड़क पर एक्सीडेंट हो जाता है, उदय पुण्य का चल रहा है, सहयोग करने वाले अनजान लोग भी उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, और उदय पाप का चल रहा है तो घर से निकाल दिया जाता है। अंजना के साथ में कैसी परिस्थिति बनी? 22 साल तक पति ने शक्ल नहीं देखी। पवनंजय की बात कर रहा हूं, पूरी घटना नहीं सुनाऊंगा, समय नहीं है हमारे पास में, पूरा हो गया समय अपना। 22 साल तक शक्ल नहीं देखी, युद्ध क्षेत्र में गए हुए थे, लौट करके आ गए, एकदम याद आ गई। चकवा चकवी को वियोग में देखा, पत्नी की याद आ गई, लौट करके आ गए, रात भर साथ में रहे, विमान से वापस उड़ गए, निशानी अंगूठी देकर के चले गए। फिर 4-6 महीने के लिए पीछे से ये गर्भवती, सास ससुर ने धक्के मार करके निकाल दिया, लांछन लगा दिया, मेरा बेटा तो है ही नहीं, कितने समय से नहीं है, ये तेरे पेट में किसका बच्चा है, धक्के मार करके निकाल दिया। सास ससुर ने निकाल दिया, माँ बाप के पास में गई तो माता पिता ने रखने से इनकार कर दिया। तद्भव मोक्षगामी 18वें नंबर का कामदेव, हनुमान जैसा महापुरुष जिनके गर्भ में हो और दर दर की ठोकरें जंगल में खाती रही, कौन सहायता करे भाई साहब? पाप कर्म का उदय आ गया है तो लांछन लगा दिए जाते हैं, जबरदस्ती झूठे इल्जाम लगा दिए जाते हैं, उंगलियां उठा दी जाती है, झूठी बातें प्रचारित कर दी जाती है। कहना बड़ा आसान है, किसी के भी बारे में कुछ भी कह दिया जाता है, और फिर कहते हैं ना कि हाथ से छूटा तीर और जबान से निकला शब्द लौट करके नहीं आता है।
आपने तो कह दी किसी के बारे में भी कोई भी बात, अब वो बात कहां तक जाएगी, स्वयं भी रोकने में समर्थ नहीं है। मैंने वीर शासन जयंती के दिन कहा था विश्वासनगर में, मैंने कहा महावीर स्वामी से पूछा किसी ने कि महावीर भगवान वो 363 मत आप ही ने चलाए थे ना? क्यों? हमारी जी की पर्याय में जब आप थे, आपने 363 मत चलाए थे ना? क्या अब तो आप केवली हो गए हो, अब तो आप सर्वज्ञ हो गए, तीर्थंकर हो गए हो, मिटा दो उनको। क्या? अरे भाई क्या बताएं, वो 363 मत चलाए थे, उनका भी कर्ता मैं नहीं था और मिटाने के विकल्प का कर्ता भी मैं नहीं हो सकता हूं। जो जैसा जगत में परिणमन होता है सो होता रहे। कौन बदले, कौन परिवर्तन करे, कौन हटाए, कौन मिटाए, कौन सटाए, ये सिर्फ विकल्प करते रहते हैं अपन। ये कह रहे हैं कैसे कैसे मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हुए, देव कुछ नहीं कर सके, उनका अवधि ज्ञान कहां चला गया था। हस्तिनापुर में अकंपनाचार्य के ऊपर जो घोर उपसर्ग हुआ, उस समय भी देवता कुछ नहीं कर सके, कहां जाकर सो गए। क्या करें, ये तो देवताओं के बारे में कह रहे हैं। अरे साहब ये तो बहुत बड़ा संकट हो गया, ये आप क्या बातें बता रहे हो। आज हमें थोड़ा सा संकट आता था तो किसी देवी देवता के पास चले जाते थे, अब आप कह रहे हो वो कुछ नहीं कर सकते, अब तो माथा पकड़ के रोए। क्या करें, अब क्या करें हम, ये बड़ी मुसीबत हो गई। ये आज आपने क्या पाठ पढ़ा दिया। अब तो कोई आसरा ही नहीं रहा। पहले तो हम पार्श्वनाथ स्वामी के पार्श्वनाथ चालीसा बोल लेते थे, कौन सा क्या क्या बोल लेते थे, किसी माला का जाप कर लेते थे, शांति विधान करा देते थे, शांति धारा कर लेते थे, इससे संकट दूर हो जाए। कुछ होने वाला नहीं है इनसे। क्या कितने भी कर लो आप, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। जो है भगवान के ज्ञान में झलक रहा है वही होगा। आपके भाग्य को नहीं बदल सकते। अरे वे अपने भाग्य को नहीं बदल सकते थे तो आपके भाग्य को कहां से बदलेंगे। देखो ऋषभ देव स्वामी की घटना और बतला रहे हैं, पूरी करेंगे फिर बात को। भगवान ऋषभ देव को 13 माह तक आहार न मिला। उस समय देवता कुछ न कर सके क्योंकि भाग्य में ऐसा ही था। 13 महीने तक आहार नहीं मिला, 6 महीने तक उठे नहीं, 7 महीने कुछ दिन तक रोजाना चक्कर लगा रहे हैं और विधि नहीं मिल रही है। गजब हो गया भाई साहब। उन्होंने पूर्व भाव में 1 मुहूर्त तक पशुओं के मुंह पर छिक्के छींका लगवाए थे। अब वो 13 घंटे तक बंधा रहा कि जो कुछ भी रहा, 13 मिनट तक रहा, अंतर्मूर्त कह रहे हैं, जो भी समझ लो आप, उसका फल उनको अवश्य 13 मास तक आहार का न मिलना भोगना ही था। देवता कैसे टाल सकते थे। इस आख्यान से समझ लेना चाहिए कि देव पुरातन कर्म के उदय को नहीं टाल सकते। कितना स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं। ये उन जीवों की बात कर रहे हैं जिनके तीर्थंकर कर्म प्रकृति निरंतर बंध रही है, सत्ता में पड़ी है, 3 भाव से बंध रही है, 33 सागर सरवार सिद्धि में निरंतर बंध रही थी, उससे पहले राजा के भाव में बंध रही थी, मुनि अवस्था के अंदर बनती रही, फिर सरवार सिद्धि में बनती रही, फिर आकर के कितने समय 83 लाख पूर्व तक निरंतर बंधती रही। आज मुनि हो गए। तीर्थंकर कर्म प्रकृति का मतलब पूरे 3 लोक की विशिष्ट विशिष्ट पुण्य प्रकृतियां आत्म प्रदेशों के साथ में एक क्षेत्रावगाह संबंध को प्राप्त हो रही है। लेकिन वे इतनी पुण्य प्रकृतियां सत्ता में होते हुए भी क्या मजाल, 2 रोटियों जितना पुण्य नहीं है। लो, इक्षु रस का पान करा देवे, ये पुण्य का योग नहीं है अभी। ये आएगा कब? 13 महीने बाद, अक्षय तृतीया के दिन, उस दिन आएगा ये योग। तब उसको स्वप्न भी आ जाएगा, तब उसको विधि भी ख्याल में आ जाएगी, तब उसको कैसे कैसे बन जाती है परिस्थितियां। चलिए अंतिम वाक्य पढ़ते हैं यहां। जीव को पूर्व कर्मानुसार सुख दुख अवश्य भोगना पड़ेगा, अतः पुण्य का संचय करना श्रेयस्कर है। जगत की दृष्टि से बात कर रहे हैं, लौकिक दृष्टि से बात कर रहे हैं। और मुक्ति प्राप्ति के इच्छुक जीवों को इस पुण्य से भी ऊपर उठकर परमात्मा का अवलंबन लेना होगा। जो उस परमात्मा तत्व का अवलंबन लेते हैं वे सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। और सम्यक दर्शन की क्या महिमा है, सम्यक दृष्टियों का कैसा स्वरूप है, ये देखना हो, जानना हो तो मिलेंगे कल ठीक 8 बजे नए प्रकरण के साथ, सम्यक दर्शन की महिमा। अभिजनवाणी से श्रद्धा के लेवल पर तुमको जब महासत्य स्वीकृत होगा, इस लौकिक जीवन में हल्केपन का अनुभव होगा,
चिंताओं की रेखाओं के बल ढीले होंगे, फीके होंगे। चिंता बदलेगी चिंतन में, अर रोम रोम पुलकित होगा। आनंद महोदधि उमड़ेगा, श्रद्धा के बादल गरजेंगे। अनुभव की बिजली चमकेगी, रिमझिम घन बरसेंगे। संकित का सावन आवेगा, अंतर मन आनंदित होगा। शिव मार्ग की पगडंडी पर तुमको धीरे धीरे चलना होगा, धीरे धीरे चलना होगा। जब इस क्रमबद्ध पर्याय का, इन महान सिद्धांतों का हम श्रद्धान करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सुख शांति का अनुभव होगा। और अब इन सिद्धांतों को जो समझाने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, हमारे जीवन में आत्मसात कराने वाले हैं, ऐसे हमारे गुरुजन डॉक्टर संजीव कुमार जी गोदा साहब, प्रोफेसर पंडित डॉक्टर अनेकांत जी शास्त्री साहब, और भी हमारे अनेक विद्वान, जयपुर नगरी से आदरणीय ऋषभ जी भाई साहब, विवेक जी भाई साहब, सभी के माध्यम से अभी यहाँ पर एक विशेष कार्यक्रम होने वाला है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, अभी हम यहाँ पर जिनवाणी स्तुति करेंगे और जिनवाणी स्तुति के तत्काल बाद ही हम वह कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। तो जिनवाणी स्तुति के तत्काल बाद आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। जिनवाणी स्तुति के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय विवेक जी भाई साहब, मयंक जी भाई साहब से कि जिनवाणी स्तुति कराएं। विवेक जी।